हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और आईपीडब्ल्यू के जो हम ये मीडिया कवरेज कर रहे हैं, इसके टाइटल स्पॉन्सर है पॉलीगॉन और एक्सचेंज पार्टनर है मुद्रेक्स। और इस सीरीज में क्योंकि आज यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे पंकज भाई जो बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया और हमारे पुष्पेंद्र भाई, जो कि पुष्पेंद्र भाई के तो चैनल जितने सारे हैं, लेकिन मैं पुष्पेंद्र भाई का ही नाम लेता हूँ। उससे रिलेटेड कई चैनल्स हैं, ट्विटर हैंडल है पुष्पेंद्र डिजिटल और स्मार्ट व्यू, और मतलब नाम खत्म नहीं होते आपके। आपने भी ना मतलब सारे इकट्ठे कर लिए, मतलब 4-5 प्रॉपर्टीज तो हो चुकी है आज की वजह। एनीवेज, पॉइंट यहाँ पे ये कि जब भी ये दोनों मिलते हैं ना, तो इनकी एक इतनी बड़ी विशाल कम्युनिटी है। तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्रिप्टो को लेके, ऑल्ट कॉइन्स को लेके, बिटकॉइन को लेके, वो ऑब्वियसली यूनिक है। क्योंकि इतने सालों में इन्होंने बहुत कुछ ट्रेंड्स देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, और अब भी जो मार्केट है उसमें इनके जो ओपिनियंस वो बहुत मैटर करते हैं। तो मैं शुरुआत पंकज भाई से करता हूँ कि पंकज भाई, हमने लास्ट टाइम हमने वीडियो करा, बहुत अच्छे उसके व्यूज आए, बहुत लोगों ने सराहा। अभी हम मार्केट में किस स्टेज पे खड़े हैं? मतलब क्या मार्केट के बिल्कुल हम बुल मार्केट की शुरुआत में हैं, या हम बीच में हैं, या हम खत्म होने की कगार पे हैं? क्या लगता है मार्केट में किधर है? देखो, इसको समझने का बहुत इजी तरीका है। अगर मैं 2016 को देखता हूँ, हम अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस देखूँ तो तीसरे साइकिल के अंदर है। अगर मैं 2016 की बात करता हूँ तो यहाँ पे जब हम नए नए थे तो हमने गलती क्या करी, और खासकर जो 2022-23 में है वो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। 2016 वाले हमें लगा कि यार दुगना तिगना हो गया है, और जैसा भी हमें देखने को मिल रहा है तो जल्दी निकल गए। 2021 में क्या हुआ, हम एक्सपीरियंस हो चुका था, कई कॉइन्स बढ़ते दिख रहे थे, फिर उसको वेट करते रह गए और वो आज तक होल्ड है। तो सीन क्या है जो इस टाइम पे देखते हैं, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आ रही है, तो यहाँ पे हमें दो चीजों से देखना है, दो नजरिए से देखना है। पहला, एक तो ये जो मैंने आपको बताया, तो हमने बीच की कोई लाइन पकड़नी पड़ेगी कि ना हम अभी अगर देखते हैं तो अभी हम शुरुआत 2016 की तरह शुरुआत के अंदर है। और क्योंकि अगर आप देखते हो Q4 हाफिंग का वो ऐसा होता है, 2025 अभी पूरा पड़ा है, लेकिन पूरा 2025 में हम पीक को ढूंढना चाहेंगे तो शायद मुश्किल ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं तो ये जो है ना दो वेव में चल रहा है। अगर आप 2021 को देखो या 2016 को, तो क्या हुआ था 2021 के अंदर, क्या हुआ था जब पहली वेव आई थी, ये अभी जो लास्ट क्वार्टर है यहाँ से शुरू हुई और वो अब मार्च अप्रैल मई तक गई, और जिसमें बिटकॉइन ने जनवरी के आसपास पीक किया, फिर ऑल्ट कॉइन ने सब फॉलो किया। फिर एक दोबारा, क्योंकि उस टाइम में बिटकॉइन 64,000 गया था, फिर 30,000 आया, उसके बाद दोबारा 69,000 लगाया, और फिर जाके हमने $15,000 वापस देखा। तो यहाँ पे अभी ऐसा लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है, हो सकता है हिस्ट्री रिपीट होते दिखे, दो वेव आती दिखे, और एक पहली वेव के बाद में कोई झटका ऐसा बड़ा लगे, और आखिरी में 2025 के अंदर हम जाके एक्चुअल में एक बड़ा सीजन देखें जिसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स अच्छा करते दिखें। तो ये चीज हो सकती है। ये तो बात हो गई बिटकॉइन की। मैं चलता हूँ ऑल्ट कॉइन की। पुष्पेंद्र भाई, हम ऑल्ट कॉइन के किस स्टेज पे हैं? क्योंकि कई ऑल्ट कॉइन्स बड़े हैं, लेकिन जो किंग ऑफ ऑल ऑल्ट कॉइन्स है, अभी भी यार उसको ये नहीं कह सकते कि इथेरियम ने बहुत बड़ा परफॉर्म कर दिया। स्पेशली जब हम बीटीसी और ईथ के कंपैरिजन करते हैं, अभी भी इथेरियम ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसे कि अगर हम बात करें चाहे सोलाना ने, सुई ने, या बाकी कुछ लेयर वंस ने जो परफॉर्म किया है। व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये अभी ऑल्ट कॉइन्स वापस फुल फॉर्म में आए हैं, या अभी लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी वी शुड वेट? अभी मैं ये कहूंगा कि नॉइज ज्यादा है। अभी जो रियल राइड है वो अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे हमने इथेरियम की बात करी, तो जैसे छोटे कॉइन होते हैं उनके अंदर क्या है कि बहुत एक छोटा सा अमाउंट डालने पर भी वो मूव होने लगते हैं। सोलाना ने बहुत अच्छा किया, नो डाउट। कई सारे कॉइन्स ऑलरेडी यहाँ पर क्या है कि ऑल टाइम हाई से ऊपर चले गए। इनफैक्ट आज ट्रोन जैसा भी कॉइन और बहुत सारे कॉइन डेली बेसिस के ऊपर नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए जा रहे हैं। बट मुझे लगता है कि इथेरियम की राइड भी स्टार्ट होगी, और जब इथेरियम की राइड स्टार्ट होगी तो काफी सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो ऑलरेडी काफी पीछे चले जाएंगे। और इथेरियम जब पंप होता है तो वो नॉन स्टॉप पंप होता है हमेशा। लेकिन आपकी बात थोड़ा सा क्या है कि एक चीज हमें देखने को मिली जरूर, जिसकी वजह से कि थोड़ी सी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर है। बिटकॉइन जैसे ही ऊपर जाता था, इथेरियम उसको फॉलो करता था, और एक टाइम ऐसा आता था इथेरियम क्या है कि लोग मार्केट के अंदर बात करने लगते थे कि भाई इथेरियम विल बी नेक्स्ट बिटकॉइन। और इथेरियम, और अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा क्या है कि इथेरियम के ऊपर अटैक भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। कोई यहाँ पर क्या कि जो भी बना रहा है नया प्रोजेक्ट, इथेरियम किलर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर अभी हमें बड़ी राइड देखने को मिलेगी। अभी एक जैसे शुरुआत है, शुरुआत में काफी सारे कॉइन 5x 10x हुए हैं, बट अभी भी बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई से 90% डाउन है, 80% डाउन है, जिनके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंट्री लेने की। राइट। सो अगर मैं बात करूं पंकज भाई, आपकी किन ऑल्ट कॉइन्स पे नजर है? मतलब मैं जानता हूं कि आपके वीडियो में खासकर
आपको मैं चलो एक चीज बताता हूँ, मेरे छोटे भाई ने मुझे मैसेज किया, मैं अभी व्हाट्सएप पे दिखा सकता हूँ, मेरा रियल भाई है छोटा, लंदन में वहाँ पे पढ़ाई करता है। तो उसने बोला यार ये बंदा ना ऑल्ट कॉइन्स के बारे में अच्छा बात करता है, आप इसको फॉलो करते हो? मतलब वो ये मुझे पूछ रहा था। तो ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए कि वो बोल रहे कि सही बात करते हैं। तो आपके हिसाब से अभी आप किन किन प्रोजेक्ट्स को, मैं यहाँ पे उनके प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपकी नजर में रहते हैं, मतलब आपकी एक वॉच लिस्ट में कौन से मेजर कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम आप बता सकते हो कि जो आपको लगता है अभी भी उनमें बहुत परफॉर्मेंस बची है? देखो काशी भाई, अगर आप 2 महीने पहले बात करते, या हम नवंबर में जब हम मिले थे तब भी हमने कुछ कॉइन्स की बात करी थी, तो वहां से सिनारियो बहुत चेंज हो चुका है अब तक। ठीक है, कई कॉइन्स जो है मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देके जा चुके हैं। लेकिन अगर यूज केस, तो मैं हमेशा उस टाइम भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि आपने टॉप 50 कॉइन्स पे भी अगर अच्छे से फोकस कर लिया, या टॉप 100 पे अच्छे कॉइन जिनके यूज केस हैं उन पे फोकस कर लिया, तो आप समझ लीजिएगा आपका काम हो गया। आपको याद होगा मैंने एक कॉइन की बात करी थी, ओंडो, आज वो 60 सेंट्स के आसपास था और आज $1.8 के आसपास। तो ऐसा होता है कई बार। और रियल वर्ल्ड एसेट कैटेगरी, यस RW की कैटेगरी में है, और शायद बाइनेंस लिस्टिंग का शायद न्यूज भी है, उसकी फ्यूचर लिस्ट है वहाँ पे, और स्पॉट की लिस्टिंग की बात हो रही है। इस वजह से शायद हमें एक हाइप देखने को मिल रही है। इथेरियम एवरग्रीन हमेशा रह सकता है, बिटकॉइन हमेशा रख सकते हो। अगर बिटकॉइन यहाँ पे आज डिसपॉइंट भी करता है तो आपको पता है देर सवेर में वो रिकवरी कर ही जाएगा। बाकी अभी लगता है इस साइकिल के अंदर एप्टॉस के अंदर बहुत फ्यूल बाकी है, नियर प्रोटोकॉल के अंदर फ्यूल बाकी है, सुई के अंदर भी लगता है कि हाँ आने वाले टाइम के अंदर कुछ अच्छा होता दिख सकता है। पुष्पेंद्र भाई, आपके हिसाब से ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपकी भी नज़र में है, और खासकर अभी उनमें जो रियल पोटेंशियल है उनका, जो आपको लगता है कि नहीं मेरी वॉच लिस्ट में मैंने हटा नहीं रहा हूँ, अभी ये मेरी वॉच लिस्ट में रहेंगे, और ये वो लिस्ट आपकी जो 2025 में अभी जिसमें बहुत फ्यूल बचा है, बहुत अभी मोमेंटम बचा है, आपकी क्या लिस्ट है वो? बिल्कुल, एक प्रोजेक्ट का नाम तो मुझे सामने ही दिख गया है, पॉलीगन। और मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि जो पॉलीगॉन बाय द वे हमारा टाइटल स्पॉन्सर भी है सर। सो पॉलीगन की, क्योंकि मैं मल्टीपल कंट्री के अंदर लगभग ट्रेवल करके मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो क्या कि ग्राउंड लेवल की चीज़ें। मैं खाली यहाँ पर क्या ट्रेडिंग वाली पार्ट की बात नहीं कर रहा, मैं वेब 2 वाले पार्ट की भी बात कर रहा हूँ। बहुत सारी कंपनी ऐसी है वेब 2 वाली जो पॉलीगन के ऊपर बहुत कुछ बना रही है। और अगर आज हम इंडिया से बाहर कहीं जाते हैं ना, तो एक जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की बात होती है ना, उसका नाम आता है पॉलीगन। और वो कहीं ना कहीं एक ना, जब आप बाहर किसी कंट्री के अंदर होते हो और कोई आपकी कंट्री के एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का नाम लेता है, तो आपको अंदर से लगता है यार भाई वाकई ऐसे और भी प्रोजेक्ट आने चाहिए। तो पॉलीगन के अंदर मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी पोटेंशियल है, और पॉलीगन के अंदर अभी राइड स्टार्ट नहीं हुई है। अभी हमने बेयर मार्केट के अंदर भी देखा था तो $1 1.5 के आसपास ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन अभी तो बहुत डाउन है उससे। तो मुझे लगता है कि पॉलीगन के अंदर एक राइड स्टार्ट होगी, और जब पॉलीगन के अंदर राइड स्टार्ट होती है तो वो राइड क्या है कि नॉन स्टॉप राइड होती है, और वहाँ पर क्या है 500-1000% कुछ है ही नहीं। हाँ। दूसरा यहाँ पर क्या देखते हैं नियर प्रोटोकॉल की काफ़ी सारी पार्टनरशिप चल रही है, ग्राउंड लेवल के ऊपर ये काफ़ी काम कर रहे हैं, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेवलपर वाइज बात करूँ मैं, तो मैं हर जगह देख रहा हूँ कि इनके ऊपर कोई ना कोई कुछ ना कुछ डेवलपमेंट इनका चल रहा है, और ये जो कम्युनिटी को ग्रांट्स दे रहे हैं वो काफ़ी बड़े लेवल के ग्रांट्स दे रहे हैं, नियर प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तीसरा जो एप्टोस, जो कि क्या है कि आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा, हर जगह इवेंट्स के अंदर इनका काफ़ी अच्छा इनका कवरेज रहता है, बट अभी $11 $12 मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू। आप सब जानते हो कि अमेरिका के अंदर एक बिटकॉइन क्रिप्टो प्रेसिडेंट आ रहा है, उसके आने के बाद बहुत बुलिश सिनेरियो बन रहा है। मैं चाहता हूं कि उसके प्रेसिडेंट बनने के बाद कौन सी लेयर को या कौन से पर्टिकुलर क्रिप्टो की कैटेगरी में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, अदर देन बिटकॉइन। बिटकॉइन को तो हमें पता है वो क्या बातें कर रहा है, बट अदर देन बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन को तो सबसे ज्यादा इसलिए फायदा होना है कि अगर उसने स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बना दिया तो फिर तो मतलब देयर इज नो एंडिंग टू इट। बट आपके हिसाब से और उसके अलावा किन किन नरेटिव्स को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंट में वो फाइनली जो चार्ज ले रहा है, उसमें ऑफिस में आने के बाद किसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? आपसे पूछ रहा हूं। सो मुझे लगता है सबसे पहले यहाँ पर जो बिटकॉइन तो आपने ऑब्वियसली बोल ही दिया, और बिटकॉइन को तो ऑब्वियसली फायदा होगा ही होगा, बट अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या कि मीम की कैटेगरी की तरह जाएं, तो जो डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन पे पहली बात तो क्या कि ना, अब मुझे लगता है कि मीम कॉइन की कैटेगरी से अलग हटा देना चाहिए। और डॉज पे अगर ट्विटर के ऊपर आ गया, आज आप
ट्विटर का बेनिफिट के लिए पैसे देते हो, बाय करते हो, उसका सब्सक्रिप्शन बाय करते हो, आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो, डेबिट कार्ड से पे करते हो। अगर एक ऐसा सिस्टम हमें देखने को मिल जाए कि आप डॉज से एज ए पेमेंट कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं इसका एक यूज केस बिल्ड होगा। और ये पहला एक ऐसा यूज केस बिल्ड होगा जो कि क्या कि वर्ल्ड के सबसे टॉप ह्यूज ट्रस्टेड मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पेमेंट गेटवे एज ए पेमेंट गेटवे होगा। और कहीं ना कहीं वो एक रेप्लिकेशन होता चला जाएगा मल्टीपल जगह पे। दूसरी चीज, यूएस के अंदर ऑलरेडी डॉज डिपार्टमेंट सेटअप हुआ है। कहीं ना कहीं आई नो कि वो बिल्कुल मीम का डिपार्टमेंट नहीं है, बट उसका नाम यूज हुआ है, नाम यूज होना भी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि एक जो डॉज की कम्युनिटी है, जो डॉज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यहाँ पर बहुत फायदा होने वाला है। अगर मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट की तरफ जाऊँ तो इथेरियम के अंदर, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर क्या कि बहुत न्यू टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी इन्वेस्ट नहीं करते। वो हो सकता है कि सोलाना को इतनी जल्दी ट्रस्ट ना करें, वो हो सकता है एमडोस को इतनी जल्दी ट्रस्ट ना करें। लेकिन क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं वेब टू वर्ल्ड की भी बात करूँ, आज कोई नया अपडेट आया है, फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट जेएस का, एंगुलर जेएस का, .NET का, PHP का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो जब हम क्या कि बैंक के अंदर जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं नहीं, अभी ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये स्टेबल नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। और गवर्नमेंट उसको क्या कि एडप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है कि जो वहाँ का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अभी क्या है कि उस लेवल के ऊपर मैच्योर नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसलिए क्या है कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इथेरियम को यहाँ पर क्या है, क्योंकि इथेरियम यहाँ पर मल्टीपल फेज से अंदर गुजर चुका है। सबसे बड़ा अब तक का आप कह सकते हो माइग्रेशन, एक छोटी छोटी कंपनी के माइग्रेशन होते हैं, उसमें भी बहुत सारे कोड फट जाते हैं, कोड फेल हो जाते हैं। इथेरियम का प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर जाना, और वो भी क्या कि एक ऐसा सक्सेसफुल माइग्रेशन जो कि क्या कि एक ही बार के अंदर उस लेवल के ऊपर सक्सेस होगा, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन होगा। हम जनरली क्या एक वेबसाइट के कोड को माइग्रेट नहीं कर पाते सबसे, लेकिन इतना बड़ा इथेरियम माइग्रेशन होगा, वो भी सक्सेसफुल चल रहा है, सारी चीजें चल रहे हैं। जो आपके इथेरियम आज से 5 साल पहले होल्ड होंगे प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, वो आज भी प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। तो मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा यहाँ पर क्या कि बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। आपके हिसाब से इथेरियम को फायदा होगा क्या प्रेसिडेंट के आने के बाद? ऐसा कौन सा कॉइन है जिसको अभी फायदा नहीं हो रहा है, आप मुझे ये बताओ। ऐसा कौन सा कॉइन है जिसको अभी तक फायदा नहीं हुआ है पिछले 1 महीने के अंदर? और अभी तो सिर्फ वो सीट पे बैठे भी नहीं है, सिर्फ अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट उनको कहते हैं। जब वो चेयर पे आएंगे तो क्या हो सकता है? और यहाँ पे हमारी बात मत सुनो, यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कर क्या रहे हैं उसको देखो। पहले जो ब्लैक रॉक की बात करते थे या बिटकॉइन ETF वालों की बात करते थे, सिर्फ बिटकॉइन खरीदते थे। अब इथेरियम ETF के अंदर भी थोड़ा वॉल्यूम जनरेट होने लगा, तो ऐसा लगता है इथेरियम को फायदा होना चाहिए। और हमने ये देखा है, एक प्रोसेस में चलती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट। पहले जो नया पैसा होता है या इन्फ्लो होता है वो किस में आता है? बिटकॉइन में। फिर वो आता है इथेरियम के अंदर या बड़े कॉइन्स के अंदर। ऐसा नहीं है, $2400 से अगर इथेरियम की बात करते हैं तो ऑलरेडी $3600-3700 तो आ ही गया ना। तो ये एक बड़े कॉइन के लिए एक अच्छा रिटर्न है। अगर आप देखोगे, अगर आप उसको मीम कॉइन से कंपेयर करोगे तो ऐसा लगेगा यार ये इट्स लाइक अ पीनट, बट एक्चुअल में देखोगे या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करोगे तो पिछले 1 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इथेरियम ने। ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर इसको परफॉर्म करना चाहिए, और ज़्यादा देर की बात नहीं है, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, आपको जल्दी पता चल जाएगा जब वो बैठेंगे। मैं एक जाते जाते सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ यार। मेरे घर में, परिवार में और कम्युनिटी में सबसे पहला ये सवाल होता है, यार मेरा वाला कॉइन नहीं बढ़ रहा यार मैं वो वाला कॉइन ले लेता हूँ। और भाई जैसे ही अपना वाला बेचता है और दूसरा वाला लेता है, पिछला जो छोड़ा होता है वो पंप करने लगता है। इस फोमो को कंट्रोल कैसे करें यार? ज्यादातर लोग लॉस यहीं पे खाते हैं कि मेरा वाला नहीं बढ़ रहा है, अपना वाला डंप करके दूसरे के तरफ हम भागने चलते हैं। इस फोमो को कंट्रोल कैसे करें? आप कैसे करते हो? देखो पहले तो आप ये एडमिट करो, ये फोमो मुझे तो होता है और मैंने इसमें लॉस भी खाया है। आपको ये फोमो होता है? ऐसा कोई भी नहीं है जिसको नहीं होता होगा, लेकिन इसको मैंने डिकोड करने की कोशिश की और हमने भी गलतियां करी हैं। ऐसा नहीं है। यूजुअली क्या होता है, अभी मैंने रिसेंटली अपनी वीडियो में शेयर किया था कि हमें लगता है कि जैसे ही हमने बेचा वो जो निकल गया, लेकिन नहीं, वो फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं करता है, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम में माइंड मेकअप ही नहीं होता है कि ये इतना या इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने एक टारगेट सेट किया होता है। अब क्या होता है यूजुअली, जो मैंने इसको डिकोड करने की कोशिश की या जो मुझे समझ में आया, पहली चीज वो एक लेवल पे जाता है, आप उसको क्लोजली वॉच करते हो कि कोई एक्स कॉइन है, वो $100 जाता है, फिर $80 पे नीचे आ जाता है। तो एक बार वो $100 जाता है, आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड प्रोसेस होने लगता है यार ये $100 पे रेजिस्टेंस है। वो 2 बार जाता है, फिर लगता है यार मैं इसके अंदर खेल कर सकता हूँ, और फिर वो 80 पे आता है। और फिर तीसरी बार में जब आप खेल करने की सोचते हो, वो वहां से नीचे, फिर या तो नीचे, फिर वो वहां से ऐसा पंप करता है कि भैया फिर हमें लगता है कि यार हमारे बेचते ही वो भाग जाता है। ये साइकोलॉजी चलती है, ये मुझे लगा अभी तक। भाई मैं तो
चलो छोड़ो, ये ज्यादा रेड वो हो जाएगा कि जिनमें तुमने रिसर्च कर ली, एक बार तुम्हें लग गया, तुमने रिसर्च तो करी ना, अब उसमें कमिटेड होके थोड़ा रुकना तो पड़ेगा। और अगर फोमो को रुकना है ना, ऐप डिलीट कर दो। मुझे क्या लगता है कि हमें पहले से पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही कॉइन के अंदर सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक कॉइन के अंदर डाल दिया, हम देख रहे हैं रिपल बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं भाई एपीटी बढ़ गया, सुई बढ़ गया, सुई 5x हो गया, यार मेरा नहीं हो रहा। फिर हमने कहा चलो होगा और वेट करते हैं, फिर तो और 3 मंथ्स वेट किया, मीम कॉइन 10x हो गया। अरे भाई, अब आपका फ्रेंड आता है बोलता है मैंने इसमें किया है, कहाँ चक्कर में पड़ा हुआ है, क्या होल्ड कर रहा है, ये तो खत्म हो गया। आप सोचते हो कि चलो एक काम करते हैं, अपने दोस्त वाला ले लेते हैं। अब दोस्त वाला कॉइन यहाँ पर था, वो कॉइन ऑलरेडी 10x हो गया, आपने क्या है यहाँ अपना यहाँ बेच के और यहाँ वाली पे एंट्री मार दी, हो गया क्या, आपका काम खत्म हो गया, चैप्टर खत्म। अब इसके लिए क्या है कि अगर आपने डाइवर्सिफाई करके रखा है, लेट्स से आपने कुछ आरडब्ल्यू के अंदर डाला हुआ है, कुछ एआई वाले कॉइन के अंदर डाला हुआ है, कुछ मीम कॉइन के अंदर डाला हुआ है, कुछ आपने क्या कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के अंदर, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो खाली ऑल्ट में डाल देते हैं, वो बिटकॉइन को भूल जाते हैं, कहते हैं कि बिटकॉइन स्लो है। लेकिन अगर हम लास्ट 6 मंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पंप हुआ है ना वो बिटकॉइन ही हुआ है, ऑल्ट कॉइन की राइड अभी स्टार्ट हुई है। तो अगर आपका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रहता है तो आपने बिटकॉइन से एग्जिट लिया, आपने ऑल्ट में मूव कर दिया, या कभी कभी कैटेगरी वाइज कॉइन पंप होते हैं। जैसे हमने मीम की कॉइन की सीरीज देखी, काफी अच्छी परफॉर्म करी, तो काफी लोगों ने मीम से पैसा कमाया और वो फंडामेंटल में मूव किया। तो अगर आपका डाइवर्सिफाई रहता है तो इस केस में क्या है कि आप यहाँ पर हमेशा विन विन सिचुएशन के अंदर रहते हो और आपका पोर्टफोलियो काफी मेंटेन रहता है। राइट, तो गाइस मैं बस जाते जाते एक छोटा सा सवाल और, कि बिटकॉइन पोर्टफोलियो में एक आदमी के किसी भी, चाहे वो बुल मार्केट हो बेयर मार्केट हो, बिटकॉइन कितना रहना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर मिनिमम? देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो सिर्फ बिटकॉइन रहना चाहिए। लाइक इफ यू आर प्लानिंग फॉर 2030, 32, 40, वो जो मैं कहता हूँ, जो शायद मैंने अभी सोचना शुरू किया है कि जनरेशन ट्रांसफर क्या कर रहे हो। कई बार बोलते थे हमारे बड़े बुजुर्ग कि हम प्रॉपर्टी ले लेते तो ऐसी हो जाती, करोड़ों की होती। तो शायद ये हो सकता है एक ऐसा एसेट निकल के आए, और जिस हिसाब से एडॉप्शन हो रही है तो ये एक ऐसा एसेट हो सकता है। लेकिन सारा का सारा दुनिया का पैसा इसी में लगा दो और अपना सारा का सारा झोंक के बैठ जाओ, ये भी समझदारी नहीं है। लेकिन इथेरियम देख सकते हो, अगर आप देख रहे हो तो वो भी पोर्टफोलियो में। आप पूछ रहे हो रेशियो की बात, अब रेशियो की बात करते हैं। ये होता है स्ट्रेटेजी वाइज। स्ट्रेटेजी कैसे? अब जिस दौर में है हम हिस्ट्री को देखते हैं और साइकिल को नापते हैं, तो साइकिल में हर 4 साल के अंदर 2.5 साल बियर मार्केट रहती है और 1.5 साल जो है हमारी रहती है। तो यूजुअली क्या करना चाहिए, जब आप बेयर मार्केट के अंदर हो तो बेटर है बिटकॉइन पे फोकस करो। लेकिन जब ऐसी रैली आनी शुरू करती है तो आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जो कॉइन्स अच्छे या एडॉप्शन जिनकी हो रही है या जिनका यूज केस निकल के आ रहा है। तो प्रोपोर्शनेट में यूजुअली अगर आप देखते हो 50 to 60% आपका बिटकॉइन इथेरियम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपका क्या टेक है भाई, कि हमेशा बिटकॉइन पोर्टफोलियो में कितना रहना चाहिए मिनिमम अगर परसेंटेज में? चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एक्सपर्ट हो तो ऑब्वियसली क्या है कि आपको ऑलरेडी पता होंगी चीजें, बट 20% आप ये सोच के मान लो, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना जो पुराने लोग कि कोई यार रोड के किनारे हमारे बड़े बूढ़े कोई जमीन छोड़ के चले गए थे, वहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ शॉपिंग मॉल आ रहा है। तो ऐसे करके ना कभी आपकी जो जनरेशन वेल्थ है ना, कभी आपके बच्चे ऐसे बोलेंगे यार जो हमारे बड़े बूढ़े ना वो एक टाइम था प्रॉपर्टी का कि वो रोड के किनारे प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए। ऐसे ही आप कह सकते हो कि बिटकॉइन भी ऐसी जगह, तो बिटकॉइन का 20% पार्ट एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। हाँ। और मेरा ये मानना है कि किसी भी टाइम पे अगर आपकी उम्र 55 साल की है, ऑल्ट की तरफ आपको देखना भी नहीं चाहिए। अगर आपकी उम्र 55 साल की, 60 साल के आप हो, आप क्रिप्टो में एंटर भी करो तो सिर्फ हार्विंग वाले साल में करो। बुल मार्केट में एंटर मत करना, जरूरी नहीं है हर चीज हर एक के लिए बनी है। 55 साल के हो सिर्फ बिटकॉइन में एंटर करना, 55 साल से नीचे हो तो भी आपकी 70% एलोकेशन बिटकॉइन में होनी चाहिए, 50 साल से नीचे हो तो 50% हर हालत में आपका बीटीसी के अंदर होना चाहिए, और आपका फिर इथेरियम और सोलाना में। और आपको अगर रिस्क लेना है तो वो आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 to 10% ही होना चाहिए। ये मेरी सोच है। और आई थिंक लेकिन एक चीज का कंसेंसस है, आपने तीनों को सुना कि बिटकॉइन भी कोई बेचने की चीज है, और पोर्टफोलियो के अंदर आपका बिटकॉइन ही मैटर करेगा जब आप आज से 8-10 साल बाद आगे जाओगे कि बिटकॉइन का पोर्टफोलियो कितना बड़ा हुआ। सो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच पंकज भाई, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज यार अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना,
पुष्पिंदर भाई के जो सब्सक्राइबर है वो इन्हें छोड़ के मुझे मेरे पास आ जाना, और बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया वाले भी नहीं यार, दोनों इनको भी लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और पंकज भाई को भी, और मुझे तो कर ही लेना, ठीक है ना। चलो विद दिस, और अगर डिटेल में जानना है बिटकॉइन के बारे में, अगर व्हाइट पेपर पढ़ना है ना, और व्हाइट पेपर को समझना है, ऐसी चीजों में अगर आपको वेब3 की दुनिया में जाना है कि भाई मुझे क्या कि ना, मुझे पहले कॉइन के बारे में समझना है कि कॉइन कैसे काम करता है, तो फिर आप क्या कि कहाँ से भाई। थैंक यू वेरी और मच, टॉप 5 की लिस्ट जाननी है तो हमें कर लेना। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।